दो व्यवस्था भारत में है, एक बिचौलिए से हम जो भी पैसा कमाते हैं उसका सामान बिचौलिए से खरीद के लाते हैं, और एक व्यवस्था है जो हम सीधा लाते हैं, वो सीधा लाते हैं, उसको नाम आरसीएम। ये आपको सीखना है। दूसरे नंबर पर आपको जानना है कि आरसीएम में पैसा कैसे आता है। मेन बात, पैसा कैसे आता है और कितना आता है। ये दोनों चीजें, अभी मान लो मैं फाल्यावास आया और मैं इसका रास्ता नहीं जानता तो पूछना पड़ता, पहली बार आओ तो पूछना पड़ता। अब आप आरसीएम में पैसा कैसे आता है ये नहीं जानते तो आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आरसीएम में पैसा कैसे, ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये आपको 5 ही मिनट में जो आपको रजिस्ट्रेशन कराता है वो सिखा देगा। ये 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में आप सीख जाएंगे पैसा कैसे। आपको जागना है, लोगों को पैसा ही पैसा है। आपको जुड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना नहीं है। जुड़ के आपको जागना है, लोगों को जोड़ के लोगों को जगाना। तीसरा काम है इसमें कमीशन स्लैब। कमीशन स्लैब क्या है? कमीशन स्लैब की हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम कितना बिजनेस करने पर यह कंपनी कितना पैसा देती है। 5,000 का बिजनेस होगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 10,000 का होगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा, 20,000 का होगा तो हमें कितना पैसा मिलेगा। आप जो ही सीखेंगे पैसा कैसे आता है तो उसमें आपको बताया जाएगा कि पैसा 2 प्रकार से आता है। एक तो आप दूध खरीदेंगे उसका पैसा आएगा, एक लोगों को जगाएंगे उसका पैसा आएगा, और वो पैसा कमीशन स्लैब से आएगा। अगर आपको कमीशन स्लैब का पता नहीं, आपके नीचे 18,000 का बिजनेस हो रहा है और आपके अगर इधर 2,000 का नहीं किया तो आपको 18,000 में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कमीशन स्लैब को सीखना बहुत अति कहा जाता है कि सीखने से हवाई जहाज चला सकते हैं और बिना सीखे घोड़े भी उड़ा। तो सीखना पड़ेगा कमीशन स्लैब क्या है। उसके बाद सीखना पड़ेगा हमें आरसीएम में खरीद से क्या फायदे हैं। खरीद से क्या फायदे हैं। बहुत सारे लोग जब आपको पूछेंगे, आप अपने घर वाले भी पूछेंगे कि हम आरसीएम से क्यों खरीदें, क्योंकि वो बहुत पुरानी व्यवस्था है, उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो आरसीएम से आपको खरीदने से क्या फायदे हैं, ये फायदे भी आपको सीखना पड़ेगा कि मैं आरसीएम से क्यों खरीदूं। अगर आप नहीं सीखे और आपने किसी को बता दिए तो वो पूछेगा, फिर आप नहीं बताओगे तो आप फेल हो जाओगे, फिर वापस आना। आरसीएम से खरीदने से आपको सबसे पहला फायदा है कि आरसीएम का जब भी आप सामान खरीदेंगे मिलावट के चांस खत्म, क्योंकि वहां पर मिलावट करने वाली कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो सीधा ही हमें देती है, बीच में कोई मिलावट के चांस नहीं। अगर मिलावट भी पाई गई तो कंपनी को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अगर बाजार में हम जाएंगे अपने दुकानदार भाई साहब के पास तो उसका कोई कसूर ही नहीं, वो तो बनाता ही नहीं है। उसे पूछेंगे तो कहेगा भाई जैसा आया मैं उसे तुझे दे दिया। लेकिन यहाँ पे कंपनी अपन को मना नहीं कर सकती कि मेरा प्रोडक्ट तो नहीं लिया, क्योंकि आपके अलावा इसमें है कौन बीच में, तो कंपनी जिम्मेदार है, इसलिए मिलावट का कोई। दूसरा फायदा है कि जब भी आप यहाँ खरीदेंगे आपको पक्का बिल मिलेगा। तीसरा फायदा है कि जब भी आप खरीदेंगे आपके मोबाइल में SMS आएगा कंपनी से। और चौथा फायदा है कि सबसे बड़ा फायदा है कि जब भी आप खरीदेंगे कमीशन स्लैब से आपके घर में पैसा आएगा 10 से लेके 32। इसकी जानकारी हमें। पांचवा फायदा यह है कि जो भी हम प्रोडक्ट खरीदेंगे आप भारत की किसी भी नामी कंपनी से मिला लो, उससे अपना 10 से लेके 20% प्रोडक्ट सस्ता है और 10 से 20% छूट आपको हाथों हाथ मिलेगी। और सबसे बड़ा फायदा है कि अगर हम आरसीएम से आप खरीदते हैं तो आपको पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? ये करोड़ों रुपए में भी नहीं मिलता। जैसे आपने मान लीजिए सीमेंट की एजेंसी ली, किसकी? और फाल्यावास की ली। अब आपका एक रिश्तेदार हो बस्सी के अंदर है,
अब उसको आप सीमेंट की एजेंसी दिलाना चाहते हैं, क्या आप दे सकते हैं? क्यों? आपने जब एजेंसी ली तो पैसा दिया था ना, लेकिन समझो इस बात को, अगर हम समझ गए कंपनियों ने अधिकार ग्राहक को नहीं दिया, भैया आपसे 10, 20, 30, 50 हजार लेके और आपको ये कह दिया आप सीमेंट बेचो, खाले आवाज की आपको डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है आगे की, और अगर आप किसी को देते हो तो भी कंपनी नहीं दे, कंपनी देगी आप लोन। आप खाले आवाज की एजेंसी ले ली तो आप दोसा में जाके इसका व्यापार नहीं कर सकते। कंपनियों ने अधिकार स्वयं के पास रखे हैं, ग्राहक को कोई अधिकार। ये एजेंसी सीमेंट की आपने ले ली, ये कंपनी कल कपड़ा लेके और आएगी, क्या आपकी उसमें एजेंसी होगी? कंपनियों ने अधिकार आपके पास रखा है, ग्राहक को नहीं दिया। लेकिन आरसीएम ने आपको अभी वर्तमान में 450 प्रोडक्ट की एजेंसी दी है, फ्री में दी है, फ्री में। अब आप मान लीजिए आप खाले आवास के रहने वाले हैं, आप इस एजेंसी को बस्सी में जाके दे सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। आप इस एजेंसी को दिल्ली में जाके दे सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है। कल ये 500 प्रोडक्ट होंगे, 500 में भी आपकी एजेंसी है। कल ये 800 प्रोडक्ट होंगे, 800 में भी आपकी अधिकार की बात है। आप ग्राहक को उस कंपनी ने अधिकार दिया, और सबसे बड़ा इस ग्राहक को कंपनी ने क्या बनाया आखिर में कि भाई देख ग्राहक, यहाँ पर एक विज्ञापन ऐड करते हैं, हीरो ऐड, हीरो करता है, हीरो करता है, जिसको ये पूरी दुनिया मानती है। अमिताभ बच्चन यहाँ आ जाए, कल आवास में मीटिंग में उनके तो चल जाएंगे, पहले उसको देखेंगे, मीटिंग कल देखेंगे। हीरो, क्रिकेट का हीरो, वो क्या करता है? ऐड। अभी घड़ी सर्फ का ऐड कौन कर रहा है? अमिताभ बच्चन। अब कल आप जाओ घड़ी सर्फ वाले के पास कि साहब आपका ऐड हम करेंगे, कितने पैसा दोगे, कितना पैसा दोगे में ऐड करने का? बोले तू करोड़ों दे, कोई नहीं दूं ऐड करने का तुझे। लेकिन आरसीएम ने आपको कहां बिठाया? सोचो, आपसे में कहती है कि मेरा हीरो ही ग्राहक हीरो है। घड़ी सर्फ का हीरो हो सकता है अमिताभ बच्चन, नंदन तेल का हो सकता है अमिताभ बच्चन, लेकिन मेरे इस प्रोडक्ट का हीरो ये ग्राहक है। लेकिन ग्राहक ने समझता है आपसे सब खराब है, बकवास है, अरे जिसने तुझे हीरो बढ़ाने की बात कह रही है उसको कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कंपनियां अपने अधिकार खुद के पास रखी है, लेकिन जो 7वां फायदा होगा आपको आरसीएम की खरीद से, वो कंपनी आपको पूरा अधिकार देती है। आप किसी को एजेंसी दो, आप पूरे भारत में कहीं भी आपकी एजेंसी करो, और तो और सबसे बड़ा फायदा कि आपने एजेंसी ली है सीमेंट की, मान लीजिए खाले आवास की, और आपके 2 रिश्तेदार हैं, एक कानोता में है और एक बस्सी में है। आपने कंपनी से इनको भी एजेंसी दिला दी, कंपनी ने दे दी, आपने दिला दी। ये कानोता वाला 100 कट्टे बेचता है एक महीने के, ये 50 बेचता है और 100 आप बेचते हैं, आपके टोटल बिक्री कितनी हो गई? समझो बात आ रही है कंपनी के अधिकार की। आपकी तो 100 की रहेगी, ये टोटल बिक्री कंपनी की रहेगी। लेकिन आरसीएम ने क्या किया? भैया तू एक कोड नंबर ले, तू 2000 का सामान ले, अगर तूने 2 व्यक्तियों को कोड दिला दिया, इसमें 2 का लिया, इसमें 3 का लिया, आपकी बिक्री होगी 6। 3 2 5 2, यानी कोड देने का अधिकार भी, कोड पे जो खरीदे उसका भी बिजनेस मिले, और फिर तूने नहीं दिया, इसने किसी को दे दिया, ये बिक्री भी तेरी। फिर भी समझ में आएगा, समझ में तो आएगा, पक्का समझ में आएगा। लेकिन ये कब आएगा? हर व्यक्ति को जन्म की तारीख बता सकते हैं, लेकिन मरने की तारीख कोई ये तो मैं बता सकता हूँ, हर व्यक्ति को समझ में आएगा, लेकिन किसको कब आएगा, लेकिन उनकी छोड़ो, या आपको और हमको कब आएगा? ये बात आप तो कब आएगा, उनकी बात छोड़ो।
हमें कब आएगा ये समझ में कि इतना बड़ा अधिकार। तो ये 7 फायदे आपको सीखने हैं, खरीद से फायदे आपको सीखने हैं। इसके बाद हमें सीखना है मोबाइल से, आपके मोबाइल से डिलीवरी सेंटर और बिजनेस देखना। 1 मिनट में सीखते हैं आप। मोबाइल से आपको बिजनेस देखना और डिलीवरी सेंटर दुकानें, आप जो ही मोबाइल में ऐप डाउनलोड करो और जिसे भी ज्वाइनिंग कराओ, ऐप डाउनलोड कराओ और सबसे पहले जब खोलेंगे तो होम आएगा, उसके नीचे आएगा डिलीवरी सेंटर। डिलीवरी सेंटर को क्लिक कराओ और खोलेगा। स्टेट मांगेगा, स्टेट को क्लिक कराओ, खोलेगा। तो जिला वही मांगेगा, आप जिले को क्लिक कराओ, उसको खिलाओ। अब एक बार उसने देख लिया, आपके आने के बाद फिर देखेगा, बोलना चालू, ऑटोमेटिक सीख जाएगा। मोबाइल से बिजनेस देखना। छठा काम है ज्वाइनिंग फॉर्म भरना। ये आपको सीखना, ज्वाइनिंग का फॉर्म भरना भी ये सीखना है। आरसीएम में सीखने का 90% पैसा मिलेगा, काम करने का केवल 10% मिलेगा और एक दिन बिना काम भी मिलेगा। लेकिन काम सबसे बड़ा क्या है, सीखना है। मोबाइल से 7वीं चीज सीखनी है, अपने मोबाइल से यूएस एजुकेशन सिस्टम का जो सेमिनार होते हैं डेली, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 दिनों में शाम को 7 बजे आपके YouTube मोबाइल पर यूनिक एजुकेशन सिस्टम डालो और सुनो। भारत की पहली कंपनी है जिसने एक रिकॉर्ड बनाया है कि अब घर बैठे आपसे उनका एक बच्चा सीखेगा। वो सीखेगा, वो सोमवार को सीखेगा कि हरित संजीवनी किसान भाइयों के किस काम की आती है और उससे कितनी पैदा बढ़ा सकते हैं। आपको मंगलवार